धन्यवाद परमेश्वर का। और लाइन देखने वाले भाई बहनों को भी जय मसीह, और मैं उनके लिए भी उत्साहित करता हूँ। आज का वचन, हम आज की सुबह वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 27 हम पढ़ते हैं। और इस वचन के द्वारा आपको और मुझे और वो हमें क्या सिखाना चाहता है, हम सीखें। मत्ती उसका 16 अध्याय का 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। और यहाँ से बोलने की टॉपिक में लेके आया हूँ, परमेश्वर के विषय में होशियार रहो। परमेश्वर के विषय में आप और हमें होशियार रहने की जरूरत है इस वचन के साथ। और इस वचन को हम किस तरह लेते हैं, और इस वचन को लेने के ऊपर है। यानी कि परमेश्वर का वचन मत्ती 18 के 20 में भी बोला गया है कि क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके साथ, उनके बीच में होता हूं। यानी कि प्रभु आपके साथ, मेरे साथ हर समय उपस्थिति रहता है। यानी कि वो हमारे हर एक काम को, हमारी हर चाल चलन को रिकॉर्ड करता है। ये उन्हीं लोगों को रिकॉर्ड करता है जिन्होंने यीशु प्रभु के नाम में प्रस्ताव करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और उनका बेटा बेटी बनने के बाद वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आत्मिक आंखें हमें महसूस कराता है कि प्रभु हमारे बीच में है, हमारे बीच में होकर चलते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह में जाएं, लेकिन प्रभु हमारी अगुवाई करता है, जो इस वचन को लेता है और इस वचन को थरथराते हुए, कांपते हुए जब उसके डर के साथ, भय के साथ चलता है, तो उनके साथ प्रभु मौजूद है और उनके साथ प्रभु हमेशा चलता है। जो उनके, जिन्होंने ये वचन को हृदय में रखा है, गलत काम से डरते हैं। यानी कि जो प्रभु को, ये वचन को लेते हैं, प्रभु को जानते हैं, वो गलत काम से डरते हैं, भय मानते हैं। और भय मानने के साथ यहाँ जो चलते, इन वचन को कभी भी हमेशा घोषणा करेंगे, यीशु प्रभु सचमुच वो आएगा। स्वर्गदूत से आए, दूत के साथ हजारों दूत उसके साथ आगे पीछे होंगे। जब वो आएगा, या जितने भी मसीह लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन को लेते हैं, वो समझेंगे। और जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं लिया, वो तो मजाक उड़ाते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, ये वचन को कभी भी मजाक में मत ले। यहाँ की लिखा हुआ है, जहां जिस दिन से आपने प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन से आपने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया, उस दिन से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है। क्योंकि आप छुप नहीं सकते, क्योंकि पाताल में भी जाएंगे, जमीन के नीचे भी जाकर कुछ गलत करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगा, प्रकाश में दिखाएंगे। आप और मैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के परमेश्वर की अच्छी भली बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पीछे का काम, उस दिन आप भी मेरे पीछे का काम उस समय सैटेलाइट के द्वारा देखेंगे। ओह, थान बहादुर ऐसा बोलता था, यहाँ तो ऐसा देख रहा है। वो सच्ची ऐना होगा, शीशा होगा, वो रियल लाइफ होगा, वो सच्चाई होगा, यीशु ने बोला है। इसलिए वचन हमें पहला थिस्सलुनीके 1 के 7 में बोला गया, जहां तक कि मकदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। यहाँ पौलुस ने बोला है। और वहां पर जो सेवकाई होती थी, वो सच्ची सेवकाई करते थे। जहां भी पौलुस जाता था, जहां भी कलीसिया यानी कि मंडली उपस्थिति करता था, वहां के लोग क्या करते थे? डरते थे, कांपते थे उसमें। क्योंकि वो बोलता है, ऐसा प्रचार करो, ऐसे विश्वासी के साथ रहो कि जो तुम्हारा आदर्श बने, तुम्हारी नकल करे। क्योंकि बहुत से
पत्री में पतरस ने यही कहा है कि तुम यीशु को देखो, यीशु को पकड़ो और थामो और उसी के ऊपर चलो बोलकर यहाँ पौलुस हमें बहुत बार सिखाते हैं। इसलिए प्रेरित 2:46 में लिखा है, 46 और 47 में, वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धताई से भोजन किया करते थे प्रियो, क्योंकि ये वचन को वो जानते थे, ये वचन को उन्होंने मन में लिया, थरथराते हुए, कांपते हुए, और यहाँ ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा करते थे। ये प्रेरितों के काम में हमें 2:40 से पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि वहां पर जो कि प्रभु का डर के साथ, भय के साथ वो साझे में चलते थे, सब कुछ प्रभु पे छोड़ देते थे, विश्वास के साथ रहते थे कि ये वचन उन्होंने लिया था, प्रभु आने वाला है, आने वाले के लिए वो काम कर रहे थे। इसलिए वह थरथराते कांपते हुए हर चीज जो कि वो क्या करते थे, साझा रखते थे, बांट के खाते थे, इकट्ठे होते थे और प्रभु का कार्य करते थे। और यहाँ हमें मिलता है कि वो सिद्धताई से चलते थे, मन की सिद्धताई से भोजन किया करते थे और साझे में करते थे। इसलिए इब्रानियों 10:25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे के समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो। आप चर्च आना कभी भी मत छोड़े, क्योंकि जिन्होंने ये वचन लिया है 27 मत्ती 16:27, यीशु आने वाला है, मेरे हर काम का लेखा उसके पास है बोलकर हमें समझना होगा। और यहाँ जो समझेगा और हमें हर एक चर्च के हर एक विश्वासी से मेल रखना है, एक जुट के साथ चलना है और विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए यहाँ बोल रहा है। जितने अब दुनिया, ये समय बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु प्रभु जल्दी आने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे जैसे नजदीक समय आ रहा है, हमें एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, विश्वास में आगे कैसे बढ़े, प्रभु के काम कैसे होगा बोलकर मिलकर प्रेम के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ हमें सिखाया गया है प्रियो। इसलिए रोमियो 2:7 में भी लिखा है, जो सुकाम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहता है, उन्हें वो क्या करेगा? अनंत जीवन देगा, वो स्वर्ग का राज्य। क्योंकि ये वचन हमें लेना है और उस काम को करते हैं तो प्रभु ने हमारे लिए, ये दुनिया नहीं है, हमारी अलग दुनिया होगी। वो यीशु ने बोला है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी शक्ति से, उसकी सामर्थ्य से वो घर बन रहा होगा। वहां न तो भूख होगी, न तो प्यास होगी, न तो रोना होगा, न तो दांत पीसना होगा, वहां सिर्फ आनंद होगा, खुशी होगा और वो यीशु का घर होगा। और जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु का शुभ काम करते हैं, सुसमाचार सुनाने का, जो विश्वास में स्थिर रहकर परमेश्वर की और प्रभु की महिमा करते हैं और आदर के साथ अमरता की और स्वर्ग की बातों को ढूंढते हैं, बाइबल की बातों को ढूंढते हैं, वो अनंत जीवन में मेरे साथ होगा बोलकर प्रभु ने बोला है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर का हर एक वचन शक्तिशाली है, परमेश्वर का हर एक वचन जो कि जिंदा है। इसलिए प्रभु यीशु हर जहां भी जाते, कोई भी काम करते हैं तो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो मेरे आगे पीछे जहां भी गलती करता हूं तो वो मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे वहां पे न्याय के दिन में वो मेरा हर चीज साफ से दिखाई देगा, पूरा दुनिया देखेगा। इसलिए हमें उस चीज से डर कर प्रभु की ओर हमें फिरना चाहिए। प्रभु आ रहा है, प्रभु आने वाला है और प्रभु के वचन प्रकट होता है, प्रभु का वचन सब बात सच है बोलकर हमें विश्वास के साथ चलना चाहिए, डर के साथ। तो मैं सबको यही उत्साहित करता हूँ, ऑनलाइन देखने वाले भाई बहनों को भी
मैं यही उत्साहित करता हूँ कि हमें वचन पढ़ना चाहिए और वचन को समझकर, यीशु प्रभु को समझकर कोई भी गलत काम करते तो यीशु को ध्यान में रखे, क्योंकि यीशु हमें अच्छे काम के लिए उत्साहित करता है, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ाता है, गलत काम के लिए आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि गलत काम से घृण आती है प्रियो। इसलिए आज की सुबह मैं यहीं तक बोलकर आगे हम प्रार्थना रिक्वेस्ट में जाते हैं।